हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी के चल रही है सभी की। हम योजनाओं का जो हमने शुरू किया था बनाने का, हमने योजनाएं 3 पार्ट कर लिए हैं योजनाओं के। आज हम चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी योजनाएं बताई जाएंगी जिनमें मोस्टली कन्फ्यूज़न होता है। पहले का पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो लगभग आगे पीछे की डेट जिनकी है और हम मिक्स कर देते हैं उनको। ठीक है। जैसे हमारी पहली योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना। कहने को बहुत ईजी है, ये कहते हैं कि ये पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों ही योजनाएं जो हैं वो कब शुरू की गई हैं। देखिए, आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य NRHM और जननी सुरक्षा योजना दोनों ही कब शुरू हुई हैं? अप्रैल 2005 में, है ना। तो क्या हो जाता है, दोनों ही सेम डेट को शुरू हुई हैं, तो उसमें दिक्कत होती है लोगों को, है ना। दोनों ही योजनाएं जो है आपकी 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई हैं, और इसके बाद फिर इसमें जननी सुरक्षा योजना में जोड़ा गया, जननी शिशु सुरक्षा योजना में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी डेट अलग है। और इसके अलावा कौन सी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन या NHM, उसकी डेट अलग है, लेकिन हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं क्योंकि शुरुआती डेट दोनों की एक है। तो इसका सेकंड जो होता है, शुरू होता है, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक 2011 है और एक 2013 है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उसकी हम ट्रिक लेकर आए हैं, तो आपको क्या होगा कि ईजी रहेगा समझने में। ठीक है। तो हमने पहली योजना देखी है जननी शिशु सुरक्षा योजना, और इसकी शुरुआत हुई है 1 जून 2011 को, 1 जून 2011 को। और NHM शायद से 1 मई 2013 है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, 11-13 में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको हम ट्रिक से एक बार याद कर लेंगे ना, तो हमारे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि जननी शिशु सुरक्षा योजना ये 1 जून 2011 की है, तो हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। इसमें देखिए, शिशु दिया हुआ है और सुरक्षा दिया गया है, शिशु और सुरक्षा, और जननी दिया गया, जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो क्या होता है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो शिशु होता है, जो शिशु होता है वो अपनी जननी की एक जान होता है। शिशु अपनी जननी की एक जान होता है ना, एक जान होता है। जननी एक एक बात का ध्यान रखती है अपने शिशु का, जननी अपने शिशु का एक एक बात का ध्यान रखती है। आप इसको आप कैसे समझोगे कि जननी की मतलब शिशु एक जान होता है जननी की, अपने बच्चे की, मतलब माँ अपने बच्चा अपनी माँ का जान होता है ना, तो वैसे याद रखना है। तो एक जान से 1 जून, यानी शिशु एक जान होता है अपनी जननी की 1 जून, और जननी अपने बच्चे की एक एक बात का ध्यान रखती है, एक एक बात यानी 2011। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं जननी सुरक्षा योजना। वही जननी सुरक्षा योजना, अभी हम बताया था कि इसका जो फर्स्ट मतलब पहले ये जननी सुरक्षा योजना ही थी, बाद में इसको शिशु भी ऐड कर दिया गया था। ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005। ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले जो होता था कि अभी तो क्या है, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह की प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में बोलें ग्रामीण जगह पर, तो क्या होता था कि 5-5 मंथ में लोगों को पता चलता था, 5-5 मंथ में लोगों को जानकारी होती थी कि आप प्रेग्नेंट हो। जब महिलाओं का पेट दिखने लग जाता था या बच्चा अंदर हलचल करता था, तब उनको समझ में आता था कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जननी जो है वो उनको कब कंफर्म होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो 5वें महीने में। आप, है ना, आप याद रख सकते हो कि आप जो हो, आप से अप्रैल आ जाएगा, आप 5 महीने से प्रेग्नेंट हैं, ये इसकी 5 महीने में जानकारी लगती थी। आप प्रेग्नेंट हो, ये 5 महीने में पता चलता था। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अप्रैल 2005। ओके। इसके बाद हम आगे देखेंगे, अगली हमारी जो योजना है वो है समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये योजना आई है 81 में, सन 81 में। इसको हम कैसे याद रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कि समाज जो होता है, समाज जब अपनी सुरक्षा पर आता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, तो समाज जब अपनी सुरक्षा पर आता है
तो वो कई कयास लगाता है। कयास लगाना मतलब एक्स्ट्रा दिमाग चलाना, कयास लगाना है दिमाग चलाना होता है। तो वो कयास लगाता है कि कैसे हमको पेंशन मिलने लग जाए। भाई पेंशन मिलेगी तो क्या होगा, लाइफ हमेशा सेट रहेगी, पैसों की दिक्कत नहीं होगी। तो जब समाज की सुरक्षा का सवाल होता है तो हर इंसान कयास लगाता है कि हमको भी पेंशन मिलती रहे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि 81 सन 81 में आई है ये समग्र सामाजिक पेंशन योजना कि समाज की सुरक्षा की जब बात आती है तो हर इंसान कयास लगाता है कि हमको भी पेंशन मिले। ठीक है, तो इसमें याद रखना आप लोग। ओके, इस सेवा में उद्देश्य देख लो, 1 मिनट। इस सेवा का उद्देश्य निराश्रित, वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। जो पेंशन मिलती है ना विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को, और इसके अलावा निःशक्तजनों को जो पेंशन मिलती है, 600 रुपये है शायद से, तो वो जो मिलती है उसमें ये है इसका। ठीक है, तो ये योजना को आप ऐसे याद रखना कि हर इंसान कयास लगाता है, वृद्ध होगा तो, निःशक्त होगा तो कयास लगाएंगे कि हमको कैसे भी हर महीने की पेंशन मिलती रहे, सामाजिक सुरक्षा की जब बात आती है। ठीक है, अगला है हमारा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना। अविवाहित पेंशन योजना में से क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे याद रखेंगे। इसमें पहले तो योजना की वो देख लो आप, उद्देश्य क्या है। प्रदेश में निवासरत 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने या जीवन निर्वाह करने हेतु आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना शुरू की गई। ठीक है, जो 50 साल से ऊपर की हैं और अविवाहित हैं, शादी नहीं किया है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। इसमें पेंशन की राशि 500 रुपये महीने दी जाएगी। 500 है ना, सॉरी 600 रुपये है, 600 रुपये पर मंथ है, 500 नहीं है इसमें, 600 रुपये पर मंथ है। ठीक है, तो इसको हम पहली चीज़ याद करना देख लें कि ये कब हुई है। तो ये हुई है शुरुआत 1/10/2018, 1 अक्टूबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। और इसको हम देख लेते हैं कैसे याद करेंगे। 2018 में हुई है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि एक लड़की को 10 लड़के वाले आकर देखकर जा चुके। एक लड़की को 10 लड़के वाले देखकर जा चुके, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, अविवाहित है। और जबकि ये जो लड़के देखने का सिलसिला है वो उसकी 18 वर्ष की आयु से चल रहा है। मतलब कोई लड़की 18 साल की थी तभी से एक लड़की को 10 लड़के आकर देख कर जा चुके, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई, है ना। कैसे याद रखोगे, एक लड़की को 10 लड़के आकर देख कर जा चुके, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, जबकि जब वो 18 साल की थी तब से उसको लड़के वाले देख कर जा रहे हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली बात हो गई, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप एक स्टोरी बनाकर याद रखोगे तो दिमाग में फिट होगा, वैसे तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये वाली भी याद कर ली है। आगे देखते हैं हम। तो अगली हमारी योजना है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जो कि 2008-9 में शुरू हुई है। 2008-2009 के बीच ये शुरू हुई है। और इसमें एसटी बालिकाओं को क्या होता है, 10वीं पास करने पर 3000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये इसका है आपका याद करने का। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, 2008-9 को कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि कन्या को साक्षर करने के लिए, ऐसे कर लो, एसटी की मतलब एसटी कन्या को साक्षर करने के लिए क्या होता है, कन्या जब 8 और 9 के बाद 10वीं पास करती है तो उसको 3000 रुपये की राशि दी जाती है। ऐसे याद कर लेना आप लोग। क्या करोगे कि एसटी कन्या साक्षर होने के लिए 8-9 क्लास के बाद जब 10वीं पास करती है, 8-9 क्लास पास करने के बाद यानी 8-9 सन आ जाएगा आपका। कन्या साक्षरता योजना में जब एसटी बालिका 8-9 के बाद 10वीं पास करती है, यानी दोनों बातें आ गई, 8-9 यानी सन 8-9 और 10वीं पास करने की भी याद रहेगी आपको। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में एसटी कन्या जब 8-9 के बाद 10वीं पास करती है तो उसको 3000 रुपये की राशि प्रोत्साहन में दी जाती है। ठीक है, ऐसे याद हो गया। अगला है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना ये हमने शायद से पहले कर ली है। मैंने आपको बताया भी था कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दीपिका पादुकोण बोलती है ना, शादी को कल्याण होना, तो वो हमने बताया था।
तो कल्याणम यानी शादी, तो ये शादी कब होती है? 2018 में। तो ये योजना 2018 की है, जिसमें कि प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु, जीवन निर्वाह करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कल्याणी यानी विधवा, इसमें कन्या विधवा बताया है, लेकिन हमें शादी से याद रखना है। शादी 2018 शुरू हुआ है कल्याणी योजना, यानी 18 साल के बाद ही शादी होती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना यानी 2018 में, यानी 18 साल में शादी होती है। 3/5/2018, 3/5 है इसकी पूरी डेट, 3 मई 2018। ठीक है, 3 मई 2018 है। तो ऐसे याद रखना कि जब 18 साल में लड़की शादी करना चाहती है तो कई रिश्तेदार 3-5 करते हैं उसमें। 3-5 यानी लड़ाई झगड़े करना, बहस करना, 3-5 करना बोलते हैं। तो 3-5 करके ही किसी लड़की की शादी हो पाती है, अगर वो करती है तो शादी। कई रिश्तेदार होते हैं 3-5 करते हैं, हमें नहीं बुलाया, ऐसा नहीं करा, तो ऐसे याद कर लेना इसको। अगली हमारी योजना है, देखिएगा, नेक्स्ट योजना है हमारी आपकी पोषण अभियान ANM योजना, सरकारी योजना है ये भी, पोषण अभियान ANM। तो इसकी जो उद्देश्य है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण को रोकना है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ है ये हुआ है 8 मार्च 2018 को, 8 मार्च 2018 को। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि ANM जो होती हैं, ANM से याद रखना इसको, क्योंकि पोषण अभियान उसी से संबंधित है। तो अभी ANM जो होती हैं, बच्चों को पोषण देने के लिए, वैसे तो कार्यकर्ताओं का काम है, लेकिन इसमें है क्योंकि इसमें, तो वैसे याद करना पड़ेगा कि जो ANM है, बच्चों को पोषण देने के लिए 8 इंजेक्शन लगाती हैं, 8 इंजेक्शन लगाती हैं, 8 इंजेक्शन ऐसे, क्योंकि 8 मार्च है ना, 8 इंजेक्शन लगाती हैं और 5 बार लगाती हैं जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। 8-5-18 ऐसे याद करना कि जो ANM है, बच्चों को पोषण देने के लिए, ANM बच्चों को पोषण देने के लिए 8 इंजेक्शन लगाती हैं 5 बार, और कब तक लगाती हैं? 18 साल तक, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो वो इंजेक्शन वाले, वैक्सीनेशन वाले में तुम लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दो। ये सिर्फ यहाँ तक के लिए, सिर्फ स्कीम याद करने के लिए यहीं तक सीमित रहना है। ठीक है, कि पोषण देने के लिए बच्चों को ANM क्या करती है? 8 इंजेक्शन लगाती है 5 बार, जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक के लिए। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद करना है। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई है 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली योजना, क्योंकि हर महिला लगभग इस योजना का लाभ ले रही है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको कैसे याद रखोगे कि जब माँ होती है, माँ वंदनीय क्यों होती है? माँ वंदनीय क्यों होती है? अच्छा, वंदनीय बोलते हैं ना, मातृ वंदनीय क्यों होती है? क्योंकि हर इंसान के पास एक जान होती है, हर इंसान के पास एक जान होती है, जान एक ही होती है हर इंसान की, है ना, हर इंसान के शरीर में एक जान होती है। तो हर इंसान के पास एक जान होती है, लेकिन माता जो है अपनी जान का खतरा भी ले लेती है, अपनी जान का खतरा यानी 17, एक जान मतलब 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी, हर इंसान के पास एक जान होती है, यानी 1 जनवरी। लेकिन माँ क्या करती है? अपनी जान के लिए भी खतरा ले लेती है, अपनी जान से खतरा भी ले लेती है, क्योंकि उसको बच्चे को जन्म देना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो 1 जनवरी 2017। और देखो, अगर ये योजना थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही ना ट्रिक, तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया करो अपने हिसाब से, जैसा आपको बोलने में सूटेबल लगे। मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी, अगर आप उसमें थोड़ा सुधार करके याद कर सकते हो तो कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारी योजनाएँ जो हैं, लास्ट बची है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। और इसमें जो सितंबर 2013 में इसको लॉन्च मतलब शुरू हुई है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि महिला जो होती है ना, महिला बहुत सितम होते हैं, सितंबर से सितम, महिलाओं पर जब बहुत ज़्यादा सितम होते हैं तो फिर वो क्या करती है? सशक्त हो जाती है, सशक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? ताकि वो सामने वाले को क्या कर सके?
सामने वाले से कहे कि अब तेरा विनाश निश्चित है। महिला शक्ति का रूप होती है ना, तो ऐसे कर सकते हो कि अब तेरा काम तमाम करने के लिए मुझे सशक्त होना पड़ेगा, है ना। महिलाओं पर जब बहुत ज़्यादा सितम होते हैं तो महिला क्या करती है, बोलती है अब तेरा विनाश करने के लिए मुझे सशक्त होना पड़ेगा। फिर वो अपनी सशक्तिकरण दिखाती है ना। इसे याद कर लेना। तो हमने काफ़ी सारी योजना देख ली हैं, पसंद आई होंगी आप लोगों को और सबसे बड़ी बात याद हो गई होंगी, ठीक है। तो हम इसी तरह योजनाएं करते रहेंगे। और अब योजनाओं से थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि 4 पार्ट हो चुके हैं, एक एक टॉपिक कर कर के आप लोग बोर हो जाते हो। अगला हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ICRM करा दें। बाकी कमेंट में आप बताना क्या देखना है, आप क्या याद करना है, ठीक है। अगली वीडियो मिलेंगे आप